अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में जब भी कोई क्राइसिस होते हैं तो उसके पीछे अक्सर औकात हमने ये सुना है, देखा है कि कुछ माफियाज काम करते हैं। अब जैसे कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, प्रॉपर्टी काफ़ी सारी क्रैश हो चुकी है और काफ़ी सारी जगहों पे फर्दर प्राइसेस गिर रही हैं। इस प्रॉपर्टी क्रैश के पीछे क्या कोई माफिया है, और अगर कोई स्पेसिफिक माफिया है तो उस माफिया के घेरे से आप किस तरह से बच सकते हैं। इस वीडियो से आपको ये भी पता चलने जा रहा है कि जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या वो वाली हाउसिंग सोसाइटी या वो वाला जो सेक्टर है, वो प्रॉपर्टी है, जो भी इन्वेस्टमेंट है आपकी, क्या वो ऐसे एरिया में है कि जहाँ पे उस माफिया का हाथ है। तो आज इस सारे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं हम लोग। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। अक्सर औकात ये समझा जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लोग माफिया का लक़ब देते हैं कि ये माफिया से प्लॉट्स को ये ख़रीदते हैं। पहले जब प्राइसेस बॉटम में होती हैं तो ये प्लॉट्स ख़रीदते हैं, और जब प्राइसेस पीक के ऊपर पहुंच जाती हैं तो ये उसको सेल करना शुरू हो जाते हैं, और जब ये मैक्सिमम अपना स्टॉक सोल्ड आउट कर देते हैं तो ये वहाँ से प्रॉफिट कमा के बाहर निकल आते हैं। वहाँ पे जो एंड यूज़र होते हैं या जो छोटा इन्वेस्टर होता है उसको नुकसान हो जाता है। अब अगर लेट से एक बंदे ने प्लॉट लिया है, किसी जगह की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख प्रॉफिट हो गया, वो ये समझ रहा है और ट्रेंड इस तरह से जा रहा है कि वहाँ की प्राइसेस फर्दर ऊपर जाएंगी, तो वो ख़रीद लेता है। लेकिन जब इस तरह फेक प्रॉफिट्स बना दिए जाते हैं तो उस बंदे को नुकसान हो जाता है। वो 6 महीने का अपना टारगेट बना के बैठा होता है कि ये लेट से 10 लाख या 15 लाख पे जाएगा तो मैं सेल करके तो वापस निकल आऊँगा और ये पैसे फिर मैं कहीं और लगा दूंगा। तो उसने शॉर्ट टर्म बेसिकली इन्वेस्टमेंट की होती है, लेकिन इन्वेस्टर्स की वजह से जो फेक प्रॉफिट्स ऊपर जाते हैं उनकी वजह से वो लॉस में चला जाता है। अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद कितना है और नुकसानदेह कितना है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे। लेट से एक सोसाइटी कुछ टाइम से लॉन्च हुई है, वहाँ पे प्राइसेस जो है वो एक लेवल के ऊपर हैं, या तो वो ये है कि लेवल पे सेल हो रहा है, या लाख प्रॉफिट पे है, 2 लाख प्रॉफिट पे है। वो इतना उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं है, या तो ये है कि वो उसके प्रॉफिट्स ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे और टाइम बहुत गुजर गया है। कुछ लोग आते हैं, वो प्लॉट्स को ख़रीदते हैं और वो 5-6 महीने उनको होल्ड करते हैं और फर्दर सेलिंग बाइंग उसकी शुरू हो जाती है, तो उसकी प्राइसेस जो है वो पीक के ऊपर जाती हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट के साथ इन टच हैं। उन्हें ये आइडिया हो जाता है मार्केट से कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो किसी भी वक्त निकल सकते हैं। तो वहाँ पे जो लोग मार्केट को रीड कर सकते हैं अच्छे तरीके से, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अच्छा प्रॉफिट का चंक बना के वहाँ से निकल आते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास एक ही प्लॉट होता था, वो भी उन्होंने मुश्किलों से किया होता था। उन्होंने इस तरह से इन्वेस्ट किया, शॉर्ट टर्म में पैसे कमाए और निकल आए। और यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिन्होंने अपनी फाइल्स बुक करवाई हैं, उनके पास इंस्टॉलमेंट्स के इनफ पैसे नहीं है, लेट से 6 महीने के पैसे हैं या साल के पैसे हैं, लेकिन उन्होंने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर दिया और वो वहाँ से 10 लाख 5 लाख 8 लाख 15 लाख कमा के वापस निकल आए। तो ऐसे छोटे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा भी बड़ा होता है। अब यहाँ पे नुकसान किसको होता है? नुकसान उस बंदे को होता है जो मार्केट से इन टच नहीं रहता, मार्केट को रीड नहीं करता, मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं देता। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो ख़रीद लेते हैं और फिर वो सेल नहीं करते उसको, और इसी तरह नीचे आ जाता है। उनके पास टाइम भी नहीं होता, आगे टाइम इतना 6 महीने 8 महीने या साल गुजर चुका होता है, उस वक्त ना उनके पास इंस्टॉलमेंट्स देने के लिए होती हैं और ना ही वो उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर वहाँ से निकल चुका होता है, प्राइसेस नीचे आ चुकी होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ के कंपैरिजन का कंक्लूजन करें कि क्या वाकई में ये करना लोगों के लिए सही है, यानी इन्वेस्टर्स जो होते हैं, लोग उनको माफिया के नाम से पुकारते हैं, क्या ये इन्वेस्टर्स उन लोगों को फ़ायदा नहीं देते जो मार्केट से इन टच रहते हैं? यानी अगर लेट से एक प्लॉट के अंदर 6 महीने में 7-8 लाख 10 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, तो वो एक छोटे इन्वेस्टर के लिए, एक आम आदमी के लिए बड़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट, हैंडसम प्रॉफिट है। तो अगर वो फ़ायदा उसे होता है तो इट मीन्स कि ये अच्छी एक्टिविटी है। और फिर इस एक्टिविटी से क्या होता है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस में भी फ़ायदा होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का सर्कल चलता है।
और कौन लोग पीछे रह जाते हैं? जो मार्केट से इंटरेस्ट नहीं होते और टाइमली बेसिस के ऊपर डिसीजन नहीं कर सकते। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक जो है वो इकोनॉमी के लिए अच्छे होते हैं, उनको हम माफिया नहीं बोल सकते। वो किसी भी प्रोजेक्ट को बूस्ट करते हैं और उस प्रोजेक्ट के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं उनका वहाँ पे रिस्क खुल जाता है, उनका सर्कल चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ही इन्वेस्टर्स पीछे हटते हैं तो वहाँ प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। अब यहाँ पे गलती उन लोगों की है कि जो ज़्यादा लालच में आ गए कि ठीक है जी, हमने 8 महीने रखा है तो हमें 7 लाख प्रॉफिट हुआ है, हम 6 महीने और रखेंगे, हम इसको डबल करेंगे, तो वो लालच में आ जाते हैं। या तो ये है कि ऐसे लोग ये करें कि अपना एक सेट कर दें कि यार इतने टाइम में रखना है, इतने टाइम में अगर इतना प्रॉफिट हो गया मुझे इसको सेल आउट करना है। लालच ना करें, इन टाइम डिसीजन करें। इसीलिए कहते हैं कि ये बिज़नेस का असूल है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो आपको फ़ायदा देती है। जिस बंदे के पास डिसीजन मेकिंग पावर या स्किल्स नहीं है तो वो नुकसान में रहता है। तो डिसीजन मेकिंग पावर और डिसीजन मेकिंग स्किल्स की अहमियत इसीलिए है बिज़नेस में या आम लाइफ में भी कि उससे फिर बंदा फ़ायदा उठाता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता चलूँ साथ साथ कि इस सारी डिस्कशन से हमें ये भी पता चलता है कि प्राइसेस जो गिर रही हैं प्रॉपर्टीज़ की, वो इन्वेस्टर्स की वजह से नहीं गिर रही। उसकी डिफरेंट रीजंस हैं जो मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। वन ऑफ दैम इज़ टैक्सेस। काफ़ी सारे टैक्सेस इम्प्लीमेंट हुए हैं, उसकी वजह से भी, और ओवरऑल इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो भी एक रीज़न है इसकी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर ऑलवेज प्रॉपर्टी में प्राइसेस गिरने का ज़िम्मेदार नहीं होता, बाकी फैक्टर्स मैटर करते हैं। और ये है कि अगर कहीं पे इन्वेस्टर की वजह से प्राइसेस गिरती हैं तो वहाँ पे सिर्फ वो लोग नुकसान उठाते हैं कि जो टाइम के ऊपर डिसीजन नहीं कर पाते और वो नुकसान में रहते हैं। क्योंकि एक टाइम होता है प्रॉफिट का और एक टाइम होता है कि उसने नीचे भी आना होता है, करेक्शंस भी करनी होती हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से मैनेज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सारे सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।